हमारे इनके क्रिएशन 33 चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंदुमती अपने बूढ़े पिता के साथ विंध्याचल के घने जंगल में रहती थी। जब से उसके पिता वहां पर कुटी बनाकर रहने लगे तब से वह बराबर उन्हीं के साथ रही, न जंगल के बाहर निकली न किसी दूसरे का मुंह देख सकी। उसकी अवस्था 4-5 वर्ष की थी जबकि उसकी माता का परलोकवास हुआ और जब उसके पिता उसे लेकर वनवासी हुए। जब से वह समझने योग्य हुई तब से नाना प्रकार के बनेले पशु पक्षियों, वृक्षावलियों और गंगा की धारा के अतिरिक्त यह नहीं जानती थी कि संसार व संसारी सुख क्या है और उसमें कैसे कैसे विचित्र पदार्थ भरे पड़े हैं। फूलों को बीन बीन कर माला बनाना, हिरणों के संग कलोल करना, दिन भर वन वन घूमना और पक्षियों का गाना सुनना, बस यही उसका काम था। वह ये भी नहीं जानती थी कि मेरे बूढ़े पिता के अतिरिक्त और भी कोई मनुष्य संसार में है। एक दिन वह नदी में अपनी परछाई देखकर बड़ी मोहित हुई, पर जब उसने जाना कि यह मेरी परछाई है तब बहुत लज्जित हुई। यहाँ तक कि उस दिन से फिर कभी उसने नदी में अपना मुख नहीं निहारा। गर्मी की ऋतु, दोपहर का समय, जबकि उसके पिता अपनी कुटी में बैठे हुए गीता की पुस्तक देख रहे थे, वह नदी किनारे पेड़ों की ठंडी छाया में घूमती, फूलों को तोड़ तोड़ नदी में बहाती हुई कुछ दूर निकल गई थी कि एकाएक चौंक कर खड़ी हुई। उसने एक ऐसी वस्तु देखी जिसका उसे स्वप्न में भी ध्यान न था और जिसके देखने से उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उसने क्या देखा कि एक बहुत ही सुंदर 20-22 वर्ष का युवक नदी के किनारे पेड़ की छाया में घास पर पड़ा सो रहा है। इंदुमती ने आज तक बूढ़े पिता को छोड़ किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी। वह अभी तक यही सोचे हुई थी कि यदि संसार में और भी मनुष्य होंगे तो वे भी मेरे पिता की भांति ही होंगे और उनकी भी दाढ़ी मूंछें पकी हुई होंगी। उसने जब अच्छी तरह आंखें फाड़ फाड़ कर उस परम सुंदर युवक को देखा तो अपने मन में निश्चय किया कि मनुष्य तो ऐसा होता नहीं, हो न हो यह कोई देवता होंगे, क्योंकि मेरे पिता जब देवताओं की कहानी सुनाते हैं तो उनके ऐसे ही रूप रंग बतलाते हैं। ये सोचकर वह मन में कुछ डरी और कुछ दूर हट पेड़ की ओट में खड़ी हो टकटकी बांध उस युवक को देखने लगी। मारे डर के युवक के पास तक न गई और उसकी सुंदरता से मोहित हो कुटी की ओर भी अपना पैर न बढ़ा सकी। यूं ही घंटों बीत गए, पर इंदुमती को न जान पड़ा कि मैं कितनी देर से खड़ी खड़ी इसे निहार रही हूँ। बहुत देर पीछे वह अपना जी कड़ा करके वृक्ष की ओर से निकल युवक के आगे बढ़ी। 2-4 डग चली होगी कि एकाएक युवक की नींद खुल गई और उसने अपने सामने एक परम सुंदरी देवी मूर्ति को देखा, जिसके देखने से उसके आश्चर्य की सीमा न रही। मन ही मन सोचने लगा कि इस भयानक घनघोर जंगल में ऐसी मनमोहिनी परम सुंदरी स्त्री कहाँ से आ रही। ऐसा रूप रंग तो बड़े बड़े राजाओं के रनिवास में भी दुर्लभ है, सो इस वन में कहाँ से आया। या तो मैं स्वप्न में स्वर्ग की सैर करता होऊंगा, या किसी देवकन्या या वनदेवी ने मुझे छलने के लिए दर्शन दिया होगा। यही सब सोच विचार करता हुआ वह भी पड़ा पड़ा इंदुमती की ओर निहारने लगा। दोनों की रह रह कर आंखें चार हो जाती, जिससे अचरज के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं झलकता था। यूं ही परस्पर देखा भाली होते होते एकाएक इंदुमती के मन में किसी अपूर्व भाव का उदय हो आया, जिससे वह इतनी लज्जित हुई कि उसकी आंखें नीची और मुख लाल हो गया। वह भागना चाहती थी। चट युवक उठकर उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हे सुंदरी, तुम देवकन्या हो या वनदेवी हो, चाहे कोई हो, पर कृपा कर तुमने दर्शन दिया है तो जरा सी दया करो, ठहरो, मेरी बातें सुनो, घबराओ मत। यदि तुम मनुष्य की लड़की हो तो डरो मत। क्षत्रिय लोग स्त्रियों की रक्षा करने के सिवा बुराई नहीं करते। सुनो, यदि तुम सचमुच वनदेवी हो तो कृपा कर मुझे इस वन से निकलने का सीधा मार्ग बता दो। मैं विपत्ति का मारा 3 दिन से इस वन में भटक रहा हूँ, पर निकलने का मार्ग नहीं पाता। और जो तुम मेरी ही भांति मनुष्य जाति की हो तो मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, मुझे केवल आज भर के लिए टिकने की जगह दो, और अधिक मैं कुछ नहीं चाहता। युवक की बातें सुनकर इंदुमती ने मन में सोचा कि तो क्या ये देवता नहीं है, हम लोगों ही की भांति मनुष्य हैं। हो सकता है
क्योंकि जो ये देवता होते तो ऐसी मीठी मीठी बातें बनाकर अतिथि क्यों बनते। देवताओं को कमी किस बात की है, और वे क्या नहीं जानते जो हमसे वन का मार्ग पूछते। तो यह मनुष्य ही होंगे, पर क्या मनुष्य इतने सुंदर होते और ऐसी मीठी बातें करते हैं। आहा, एक दिन मैं जल में अपनी सुंदरता देखकर ऐसी मोहित हुई थी, किंतु इनकी सुंदरता के आगे तो मेरा रूप रंग निरा पानी है। इस तरह सोचते विचारते उसने अपना सिर ऊंचा किया और देखा कि युवक अपनी बात का उत्तर पाने के लिए सामने एकटक लगा खड़ा है। ये देख वह बहुत ही अधीनताए और मधुर स्वर से बोली कि मैं अपने बूढ़े पिता के साथ इस घने जंगल के भीतर एक छोटी सी कुटी में, जो एक सुहावनी पहाड़ी की चोटी पर बनी हुई है, रहती हूँ। यदि तुम मेरे अतिथि होना चाहते हो तो मेरी कुटी पर चलो। जो कुछ मुझसे बनेगा, कंदमूल, फल फूल और जल से तुम्हारी सेवा करूंगी। मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। इतना कहकर वह युवक को अपने साथ ले पहाड़ी पगडंडी से होती हुई अपनी कुटी की ओर बढ़ी। उसने जो युवक से कहा था कि मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे, सो केवल अपने स्वभाव के अनुसार ही कहा था, क्योंकि वह यही जानती थी कि ऐसी सुंदर मूर्ति को देख मेरे पिता भी मेरी भांति आनंदित होंगे। परंतु कुटी के पास पहुंचते ही उसका सब सोचा विचारा हवा हो गया। उसके सुख का सपना जाता रहा और वह जिस बात को ध्यान में भी नहीं ला सकती थी वही आगे आ रही। अर्थात वह बूढ़ा अपनी लड़की को पराये पुरुष के साथ आती हुई देखकर मारे क्रोध के आग हो गया और अपनी कुटी से निकल युवक के आगे खड़ा हो यूं कहने लगा, अरे दुष्ट, तू कौन है? क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है जो तू बेधड़क मेरी कन्या से बोला और मेरी कुटी पर चला आया? तू जानता नहीं कि जो मनुष्य मेरी आज्ञा के बिना इस वन में पैर रखता है उसका सिर काटा जाता है। अच्छा ठहर, अब तुझे भी प्राणदंड दिया जाएगा। इतना कह वह क्रोध से युवक की ओर घूरने लगा। बेचारी इंदुमती की विचित्र दशा थी। उसने आज तक अपने पिता की ऐसी भयानक मूर्ति नहीं देखी थी। वह अपने पिता का ऐसा अनूठा क्रोध देख पहले तो डरी, फिर अपने ही लिए युवा बटोही बेचारे का प्राण जाते देख जी खड़ा कर बूढ़े के पैरों पर गिर पड़ी और रो रो गिड़गिड़ा कर युवक के प्राण की भिक्षा मांगने लगी और अपने पिता को अच्छी तरह समझा दिया कि इसमें युवक का कोई दोष नहीं है, उसे मैं ही कुटी पर ले आ रही हूँ। यदि इसमें कोई अपराध हुआ तो उसका दंड मुझे मिलना चाहिए। कन्या की ऐसी अनोखी विनती सुनकर बुढ़ा कुछ ठंडा हुआ और युवक की ओर देखकर बोला कि सुनो जी, इस अज्ञान लड़की की विनती से मैंने तुम्हारा प्राण छोड़ दिया, परंतु तुम यहाँ से जाने ना पाओगे। कैदी की तरह जन्म भर तुम्हें यहाँ रहकर हमारी गुलामी करनी पड़ेगी और जो भागने का मंसूबा बांधोगे तो तुरंत मारे जाओगे। इतना कहकर जोर से बूढ़े ने सीटी बजा दी, जिसकी आवाज दूर दूर तक वन में गूंजने लगी और देखते देखते 20-25 आदमी हटे कट्टे यमदूत की सूरत, हाथ में ढाल तलवार लिए बुढ़े के सामने आ खड़े हुए। उन्हें देखकर उसने कहा, सुनो वीरो, इस युवक को अंगुली से दिखाकर आज से मैंने अपना बंधुआ बनाया है। तुम लोग इस पर ताक लगाए रखना जिससे ये भागने ना पावे और इसकी तलवार ले लो। बस जाओ। इतना सुनते ही वे सब के सब युवक से तलवार छीन सिर झुकाकर चले गए, पर इस नए तमाशे को देख इंदुमती के होश हवास उड़ गए। जब से उसने होश संभाला तब से आज तक बुढ़े को छोड़ किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी। पर आज एकाएक कितने आदमियों को अपने पिता के पास देख वो बहुत ही सक पकाई पर डर के मारे कुछ बोली नहीं। बुढ़े ने युवक की ओर आंख उठाकर कहा, देखो, अब तुम मेरे बंधु हुए, हमसे जो मैं कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। उनमें पहला काम तुम्हें यह दिया जाता है कि तुम इस सूखे पेड़ को दिखलाकर काट काट कर लकड़ी को कुटी के भीतर रखो। ध्यान रखो, यदि जरा भी मेरी आज्ञा टली तो समझ लेना कि तुम्हारे घर पर विधाता ने सिर बना ही नहीं और तू भी कान खोलकर सुन ले। इस युवक के साथ यदि किसी तरह की भी बातचीत करेगी तो तेरी भी वही दशा होगी। इतना कहकर बुढ़ा कुटी के भीतर चला गया और फिर उसी गीता की पुस्तक को वो पढ़ने लगा। बुढ़ी का विचित्र रंग देखकर हमारे युवक के हृदय में कैसे कैसे भावों की तरंगें उठी होंगी, इसे हम लिखने में असमर्थ हैं। पर हाँ, इतना तो उसने अवश्य निश्चय किया होगा कि यदि सचमुच से सुंदरी इस बुढ़े की लड़की हो तो विधाता ने पत्थर से नवनीत
पैदा किया है। निदान बेचारा युवक अपने भाग्य पर भरोसा रखकर कुल्हाड़ा हाथ में ले पेड़ काटने लगा और इंदुमती पास ही खड़ी खड़ी प्रकृति लगाए उसे देखने लगी। 2 ही 4 बार के तालियां चलाने से युवक के अंग अंग से पसीने की बूंदें टपकने लगी और वह इतने जोर से सांस लेने लगा जिससे जान पड़ता था कि यदि इन्हीं घंटे 2 घंटे ये तांगा चलावेगा तो अपनी जान से हाथ धो बचेगा। उसकी ऐसी दशा देखकर इंदुमती ने उसके लिए फल और जल ला। आंखों में आंसू भरकर कहा, सुनो जी, ठहर जाओ, देखो ये फल और जल मिलाए हो, इसे खा लो, जरा ठंडे हो लो, फिर कहना, छोड़ो, मान जाओ। युवक ने उसकी प्रेम भरी बातों को सुनकर कहा, सुंदरी, मैं सच कहता हूँ कि तुम्हारा मुंह देखने से मुझे इस परिश्रम का कष्ट जरा भी नहीं व्यापता। यदि तुम मुझे मेरे सामने खड़ी नहीं तो मैं बिना जल के सारे संसार के पेड़ काट कर रख दूं और सुनो तो सही, अपने पिता की बातें याद करो, क्यों आप मेरे लिए अपने प्राण संकट में डालते हो। यदि वे सुन लेंगे तो क्या होगा, और मैं जो सुस्ताने लगूंगा तो लकड़ी कौन काटेगा। जब वे देखेंगे कि पेड़ नहीं कटा तो कैसे उपयोग करेंगे। इसलिए हे सुशीले, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। युवक की ऐसी करुणा भरी बातें सुनकर इंदुमती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बदले युवक के हाथ से कुठार ले लिया और कहा, भाई चाहे कुछ भी हो, पर जरा तो ठहर जाओ, मेरे कहने से मेरे लाए हुए फल खाकर जरा दम ले लो, तब तक तुम्हारे बदले में लकड़ी काटती हूँ। युवक ने बहुत समझाया पर वो न मानी और अपने सुकुमार हाथों से कुठार उठाकर पेड़ पर मारने लगी। युवक ने जल्दी जल्दी उसके बहुत कहने से पहले एक फल खाकर 2 बूंद जल पिया। इतने ही में हाथ में नंगी तलवार लिए बुढ़िया खुद से निकलकर युवक से बोला, क्यों रे नीच, तेरी इतनी बड़ी सामर्थ्य की अब तो बैठा बैठा सुस्ता रहा है और मेरी लड़की से पेड़ कटवाता है। मैं अभी तेरा सिर काटता हूँ। फिर इंदुमती की ओर घूम कर बोला, क्यों रे नीच, तूने मेरे मना करने पर भी इस दुष्ट से बातचीत की। लज्जा, तेरा भी वध करता हूँ। बुद्धि की बातें सुन युवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, महाशय, इस बेचारे का कोई अपराध नहीं है, इसे छोड़ दीजिए, जो कुछ दम देना है वह मुझे दीजिए। इंदुमती भी उसके पैर पर गिरकर कहने लगी, नहीं नहीं, इसका कोई दोष नहीं है, मैंने मजबूरी से कुठार ली थी, इसलिए बता। मुझे डाल दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। की ऐसी बातें सुनकर बदले ने कहा, अच्छा, आजकल मैं तुम्हें को खा लेता हूँ, मैं देखो कि मेरी बातों का ध्यान में रखोगे तो मारे जाओगे। इतनी देर बूढ़ा खुद में चला गया और वे दोनों एक दूसरे की देख रहे हैं। तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। युवक ने कहा, कहती हो इसके मुंह की ओर उदास होकर बोला कि और मैं कुछ नहीं कहती। इतनी दोनों का बाहर आकर पटा बोला, ओ छोटे, संता भाई, अब नहीं दे, जो सारा पहना काट डाला तो देखिए मैं क्या करती हूँ। और सुनती है, ये इंदुमती, उसे कुत्ते में ले जाकर सड़े गले सुनखाने को और गहरा पानी पीने को दे। मुख से एक अक्षर भी नहीं निकलने पाया और सुनने लगे, खबरदार, जो उससे कुछ भी बातचीत की कुछ गला छोड़ूंगा। लेकिन फिर बूढ़ी पहाड़ी पर डंडे से धमाका की ओर करने लगा और उसके जाने पर इंदुमती मुस्कुराती बॉडी के भीतर जाकर उसने पिता की आज्ञा को देखकर सड़े गले फल और जले पीने के बाद अक्षर से नीचे फल और सुंदर फ्रेश पानी युवक को दिया। फिर दोनों बंदे के आने में देर से बातें करने लगे। कुछ के चारों ओर पसंद ले रहे थे। चलिए उपासक, देखिए ये लोग क्या बातें करते हैं।
की बुरी नहीं समझ पाया और मेरा पीछे परमेश्वर ने तोड़ा दिया जो बात एक प्रकार से मेरी दूसरे खिला हो ये परमेश्वर नहीं थे नहीं तो बिजली हिंदुस्तान का मेरा भाव कैसे लगता है इसका नाम चंद्रशेखर है इसके पिता राजशेखर को उसी बेईमान काफिर इब्राहिम लोधी ने दिल्ली में मिला तब से वो निकले की भागने लगा था अभी थोड़े दिन उसने चंद्रशेखर वो बात करने एक सेनापति की देख ली उसने चंद्रशेखर का पीछा किया मैदान में ज्यादा रन कई दिन पीछे आज उसने ये सब ब्यौरा जैसे मैंने आदमी का लगा सब सुना वे दोनों एक दूसरे को जैसे चलने लगे और इस बात से अजय के साथियों से जल्दी के साथ साथ प्रकट किया है दोनों सरकारों होगा मेरी इनकम की आवश्यक किसी तरह से बात मैं तुम्हें दोनों से बढ़कर चाहूंगा और दूसरा स्त्री के लिए इससे बढ़कर कौन दायित्व यदि दोनों सच्चा और जो ऐसा निर्वाचन बैठे वाले भाग जाएगा सही बोला बस पहले मैं दोनों का ध्यान करके वर्ष तक जो तुम यमुना का खानदान से मेरी सेवा पुरस्कार सदा मेरे से चल गए जिस हिंदू ने आज तक देखो हमारी अपने पिता की सेवा की और भूल से भीतर की आज्ञा बर्ताव करती है लोगों ने देखकर क्या दूसरे की दोनों बड़ी के पिछवाड़े सामने ही बैठे प्रसन्न हुआ और खुदी भी जाकर से रहा पर हमारी दोनों प्रेमियों ने सवेरे होते ही लोगों को सोचकर खड़ी खड़ी उसके मुख की ओर देखने लगी स्वभाव था ऐसा बदल से गया ऐसे नहीं थे
जाए ताकि वो देखकर मेरे ऐसा ना करते परंतु परीक्षा करने के दूसरों के लिए जानकर सुनकर क्षमा चाहते और